गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में, एक नए व्लॉग में, एक नए दिन के साथ। तो आज के वीडियो की हमारी शुरुआत हो चुकी है और अभी घड़ी में बज रहे हैं 5:45 यानी कि 5:45 हो रहे हैं। 6 बजने में 15 मिनट कम है अभी। तो मैं आ चुकी हूँ यहाँ पर किचन में। तो शाम के समय थोड़ा सा कुछ खाने का मन करता है, तो सबसे पहले तो दिमाग में चाय ही आता है, क्योंकि बहुत ही जल्दी बनने वाला और ऑल इंडियंस की फेवरेट ड्रिंक है एक। तो हम भी यहाँ पर सबसे पहले अपनी स्टार्टिंग करते हैं। फ्रिज से दूध निकाल लिया है और मैंने इसे एक कप में डाल लिया है। अभी हस्बैंड नहीं है तो मैं सिर्फ अपने लिए ही चाय बना रही हूँ, 1 कप चाय। तो दूध निकाल लिया है और लगे हाथ दूध को मैंने फ्रिज में भी रख दिया है। और इसके बाद हम अपने चाय की तैयारी करेंगे। तो सुबह सुबह तो मैं नाश्ता वगैरह करके स्कूल चली गई थी और स्कूल से आने के बाद मैंने थोड़े बहुत काम किए, जो कि घर के होते हैं, घरेलू काम। मतलब जैसे सारा सामान इधर उधर फैला होता है, उसको सबसे पहले आके सेट करना हो गया, खाना हो गया, थोड़ा सा आराम, ट्यूशन्स वगैरह करने के बाद फिर मुझे अभी टाइम मिला है व्लॉग बनाने का। तो मैं अभी से ही स्टार्ट कर दिया है। चाय एक ऐसी ड्रिंक है ना जो हमें झटपट से एनर्जी देती है और काफ़ी जल्दी बनकर तैयार रखती है। मतलब स्कूल में भी अगर जब तक चाय ना मिले ना, तब तक जैसे लगता है कुछ हमारा छूट रहा हो, अधूरा अधूरा सा लगता है चाय के बिना। तो शाम के समय भी सबसे पहले अपने जैसे अंधेरा होने लगता है तो चाय हम 1 कप बना लेते हैं। वैसे तो मैं दिन में 2 कप तो मेरी चाय पक्का है, एक सुबह नाश्ते में और एक शाम के समय। शाम के समय मैं कभी कभार ही बनाती हूँ, मतलब डेली नहीं। जैसे कई बार मन कर जाता चाय पीने का, एक चाय की क्रेविंग से होती है, तभी मैं बनाती हूँ। तो आज ना ताज़ी सी अदरक आई हुई थी हमारे घर में ना, काफ़ी दिनों से अदरक भी ख़त्म हो चली थी। तो बिना चाय के अदरक तो जैसे लगता है कि बहुत ही अधूरा लगता है। तो मैंने चाय एक तरफ चढ़ा दी है और कुछ खाने के लिए मुझे कुछ नहीं सूझ रहा था, तो मैंने यहाँ पर अपने लिए पापड़ तल रही हूँ। ये फ़िश वाले होते हैं, मतलब फ़िश की शेप में होते हैं, या बैडमिंटन कह लो, जो भी है, ये शेप में आते हैं और फ्राई करने के बाद काफ़ी बड़े हो जाते हैं। तो मेरे बच्चे भी बहुत पसंद करते हैं और हमें भी चाय के साथ अच्छे लगते हैं। तो चाय हमारी बनकर तैयार है, तो हम एक तरफ चाय और पापड़ हमारा रेडी है। और जैसे मैं चाय और पापड़ बनाकर मैं बाहर आई, मैंने देखा एक जो प्यारा सा डॉगी है, ये गेट पर आया हुआ था और ये भूखा लगा था। तो मेरे पास पार्ले जी का बिस्किट का पैकेट पड़ा हुआ था, तो मैंने इसे दे दिया। अभी बहुत छोटा है तो मैंने बिस्किट को ना तोड़ तोड़ के दिया, जिससे इसे खाने में आसानी होगी। दूध ना फ्रिज में पड़ा हुआ था तो काफ़ी ठंडा था, मुझे लगा ये बच्चा अभी तो नहीं पी पाएगा, इसलिए मैंने दूध नहीं दिया। और धीरे धीरे करके इसने 1 पैकेट बिस्किट पूरा फिनिश कर दिया और उसके बाद फिर ये खा के चला गया। तो चलिए हमने अपनी चाय निकाल लेते हैं। फिर किचन में वापस आई और मैंने निकाली चाय। दोनों बच्चे हैं बैक कैमरा और वो मुझे परेशान करे कि मुझे चाय पीनी, बट मैं आज इनको चाय नहीं देने वाली हूँ। वैसे तो मैं कभी कभार दे देती हूँ। तो आज मैंने इनके लिए जो पापड़ छाने हुए थे, दोनों को मैंने अलग अलग प्लेट्स में निकाल कर दे दिए, वरना इनकी तो महाभारती हो जानी है। बिल्कुल बराबर गिन के देने पड़ते हैं गाइस, क्योंकि शगुन ने कहना है कि मेरे ज़्यादा हैं तो गुलटू की मेरे ज़्यादा है, तो इसीलिए दोनों को बराबर मैंने दिए हैं। और हमने अपनी चाय निकाली है, लेके चलते हैं छत पर। छत पर आज चाय पीने का मन था, क्योंकि आज बाहर का व्यू ना काफ़ी अच्छा हो रहा था, तो ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और अपने लिए एक सुकून का समय होता है। तो देखो गाइस, मैं जैसे ही मैंने अभी 1 सिप ही चाय की ली है, वैसे ही शगुन आ गई है कि मुझे और पापड़ चाहिए, तो मैंने उसको दे दिए हैं। उसके बाद आ गई तुरंत गोल्टू। मतलब ये लोग मुझे नहीं छोड़ने वाले। थोड़ी देर मैं कोशिश करती हूँ कि एक सुकून का पल बिताऊँ। वो पल सिर्फ मेरे लिए सुबह होता है, जब ये लोग सोए होते हैं, और उस टाइम मैं रिलैक्स करती हूँ, थोड़ा अपने माइंड को सेट करती हूँ। बेशक दिन में तो ऐसा मेरे साथ नहीं हो सकता। मैं बिल्कुल, ये मेरे को बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ते हैं, कहा जाए तो एक तरीके से। तो गोल्टू आ चुकी है और हम अपनी चाय एंजॉय कर रहे हैं और देखते देखते देखो अंधेरा हो चला है।
इसके बाद हमारे छत पर जो प्यारे से फूल लगे हैं ना, देखो ये अभी एट ए टाइम खिल रहे थे, तो मैंने सोचा इसे अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लेती हूँ। बहुत प्यारे लगते हैं, एकदम वाइट और लाइट पिंक शेडिंग आती है जो इसमें। और देखो ये खिल गया है, काफ़ी प्यारा लग रहा था खिलने के बाद। और हमारे यहाँ पर अभी थोड़ा सा दिन है और फिर रात हो चुकी थी। देखो शाम का नज़ारा है, बहुत ही प्यारा लग रहा था देखने में। अभी जस्ट 7 बज रहे होंगे, 7 बज चुके हैं। थोड़ा सा टहल रही थी मैं और रात होने का इंतज़ार कर रही थी, मतलब नहीं, शाम होने का, शाम ढलने का इंतज़ार कर रही थी। थोड़ा सा टहल भी रही थी। शगुन नीचे से आवाज़ लगा रही है कि मम्मा नीचे आ जाओ, तो चलिए फटाफट से चलते हैं नीचे और लाइट्स वगैरह ऑन कर देते हैं। जो शाम की बत्ती जलानी होती है, तो मैंने यहाँ पर लाइट्स ऑन कर दी है। और फिर मैं आई किचन में, तो दूध शगुन ने ले लिया था। मुझे डर लगता कई बार ये गिरा ना दे, बट नहीं गिराती है। तो दूध हमने एक तरफ चढ़ा दिया है और जो हमारी चाय के बर्तन थे लगे हाथों, इसको धो के रख देते हैं, क्योंकि फिर हमने आगे तैयारी करनी है खाने की, डिनर की तैयारी करेंगे। तो इसीलिए फिर मैंने फटाफट से जो प्लेट्स वगैरह थे, ट्रे थी, इसको वॉश कर लिया है। बच्चों को मैंने उधर कार्टून लगा कर दिया टीवी में, उन्होंने अपना होमवर्क वगैरह कंप्लीट कर लिया था। मैं ट्यूशन पढ़ा रही थी, तभी मैंने उन दोनों को बिठा दिया था और उनका होमवर्क वगैरह उसी टाइम मैं कंप्लीट करवा दिया था। तो कई बार नहीं मूड होता ना उनका, तो मैं ज़्यादा प्रेशर नहीं डालती हूँ, छोटे से ही हैं, तो कितनी उम्र है अभी, तो इसीलिए। और अभी बच्चे फ्री हैं, तो मैंने थोड़ा सा कार्टून भी लगा कर दे दिया है। थोड़ी देर खेल रहे थे। हमारे यहाँ पर बर्तन सारे डन हो चुके हैं। इसके बाद मैं गई थी रूम में, तो ये जो कल के कपड़े हमारे जो सूख गए थे, इसको लगाएंगे तय। और अभी आप देखिए गोल्टू की हरकतें। अभी इस समय ना वो आपको एक सेकंड के लिए भी शांत नज़र नहीं आएगी। तो मैं यहाँ पर कपड़े तय लगा रही थी और दोनों, मतलब शगुन तो शांत बैठकर टीवी देख रही है, बट वो देखो कहाँ चढ़ गई है। ऐसे ही करती है, मतलब अगर कोई बैठा है शांत, बट वो नहीं शांत बैठ सकती है। एनर्जी इतनी रहती है, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी बेड के ऊपर। तो गोल्टू ने नहीं टिकना है और हम अपना काम कर रहे हैं। तो जो कपड़े थे ना कल ही सूखे थे, मतलब अभी बरसात का समय है ना, तो कपड़े को ना 2-3 दिन तक धूप लगानी पड़ती है। एक दिन के धूप से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जीन्स वगैरह जो होती है ना, कॉटन के कपड़े ना सूखते नहीं है जल्दी, तो इसीलिए मैंने 2-3 दिन लगातार इनको धूप लगाई। और उसके बाद फिर आज हमारे कपड़े जो है फाइनली सूख कर रेडी हो चुके थे। तो मैंने सोचा लगे हाथों इनको, अभी डिनर में टाइम था, तो लगे हाथों इनको फिर हम तह लगा कर भी रख देते हैं। तो सारे कपड़े मैं अलग अलग कर रही हूँ। बच्चों के मैंने अलग किए हैं और अपने अलग किए हैं। और जगह नहीं है। मुझे सोफा परफेक्टली ड्रॉ करना नहीं आता। ये तो बढ़िया है, हमारे सोफा जैसा नहीं रहता। अब मैं इस समय कपड़े तह लगा रही हूँ और मैं हो सकता है कल टाइम निकालूँ। जो सारे कपड़े हैं ना हस्बैंड के, उसको मैं प्रेस करके रखूँ। एक दिन में कपड़ों के लिए बहुत ज़्यादा टाइम मेरा वेस्ट हो जाता है, जैसे कि पहले धोना, फिर सुखाना, फिर तह लगाना और उसके बाद प्रेस। तो इन सब चीज़ों में बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। ये सब चीज़ ज़रूरी भी हैं, तो हस्बैंड के कपड़े तो प्रेस करना बहुत ही ज़रूरी है। और मैं अपने एट अ टाइम कर लेती हूँ, कभी कभार हस्बैंड कर देते हैं। तो देखो अभी गोल्टू कहाँ चढ़ी हुई है। अभी कुछ ही दिनों में ना बच्चों के जो हैं फर्स्ट एग्ज़ाम, मतलब फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, तो उसके लिए भी मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम निकालना पड़ेगा। जैसे कोई नई चीज़ होती है ना, तो टाइम निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, बट निकालना पड़ता ही है। तो सारे कपड़े मैंने तह लगा के रख लिए थे, अलग अलग बैच बना लिया था, बच्चों के अलग और हस्बैंड के अलग। तो इनको मैं अब अलमारी में सेट करके रख देती हूँ।
क्योंकि इन्होंने थोड़ी देर में ही सारे बिखेर देने हैं अगर मैंने इनको यहाँ से ना हटाए कपड़ों को। तो कपड़े हमने अलमारी में लगा लिए थे, उसके बाद में फिर आगे थे डिनर के लिए। बज रहे हैं अभी 8 से थोड़ा सा प्लस हो रहा होगा। तो फिर मैं आज सोचा कि आज हम बनाते हैं बैंगन आलू की सब्ज़ी और चावल। बैंगन आलू की सब्ज़ी के साथ चावल बहुत ही अच्छे लगते हैं, मुझे तो ख़ास करके पसंद है, हस्बैंड भी पसंद करते हैं। बच्चे नहीं खाते तो उनको ना आलू मैश करके देना पड़ता है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर थोड़े से आलू भी डाल लेती हूँ। बिना आलू के तो बैंगन की सब्ज़ी अधूरी सी लगती है। किचन में काम करते समय अगर हम थोड़ी सी समझदारी अगर अपना दिमाग लगाएं तो हमें ज़्यादा एफ़र्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि अभी मैं जो आलू चॉप कर रही हूँ, कट कर रही हूँ, तो मैंने जो इनके छिलके हैं वो एक प्लेट में निकाले, जिससे मुझे क्या होगा ना कि एकदम से सारा जो प्लेटफॉर्म है वो गंदा नहीं होगा। क्योंकि आलू के छिलके जो नीचे गिरते हैं ना, उसके कारण थोड़ा सा ना दाग से हो जाते हैं। उसके बाद फिर उसको उठाओ और डस्टबिन में डालो, फिर उसके बाद पोछा मारो, तो इससे हमारा प्लेटफॉर्म जो है वो बिल्कुल साफ़ रहेगा। एक प्लेट में निकालिए, सारे जो कूड़ा करकट है एक प्लेट में इकट्ठा कर लेते हैं, तो हमारा टाइम भी बचेगा इसके साथ में। तो आलू कट कर लिए थे, उसके बाद मैंने फिर प्याज कट किया एक। मैं नॉर्मल सी सब्ज़ी बना रही हूँ, ज़्यादा कुछ तामझाम नहीं रखा है। वही लहसुन अदरक मिर्ची का पेस्ट, टमाटर प्याज वगैरह कट कर लिए हैं। थोड़ा सा अदरक जो था उसको भी मैंने कट कर लिया है। सब्ज़ी काट ली थी, उसके बाद हमारी स्कूटरी जो है ना बाहर खड़ी हुई थी। दोपहर को मैं आती हूँ तो मैं बाहर खड़ी कर देती हूँ, कई बार हस्बैंड अंदर कर देते हैं, नहीं तो मैं अंदर कर देती हूँ। तो टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा था, मतलब वही 8:30 के करीब हो गया था। सब्ज़ी काटने में मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया था, तो इसलिए मैंने अपनी स्कूटरी जो है अंदर कर दी है। इसके बाद फिर जो हमारे साथ वाले अंकल है ना, वो 9:30 बजे करीब में चले जाते, तो वो कई बार हमें आवाज़ मार देते हैं कि बेटा स्कूटरी अंदर कर लो, नहीं ध्यान रहता है मेरा, तो इसीलिए फिर मैं आ चुकी थी किचन में। और ना ये हस्बैंड रात को कुछ दालें वगैरह छोले लेकर आए थे, तो मैं इन्हें सेट करके रखती हूँ। अभी मैं इनको कल जो है डिब्बों में डालूँगी, क्योंकि अभी जो है मेरे पास टाइम नहीं है। थोड़ी सी मुझे अपनी एडिटिंग भी करनी होगी, सभी को डिनर वगैरह कराने में मुझे टाइम लग जाएगा, इसीलिए। तो कढ़ाई में थोड़ा सा मैंने तेल ज़्यादा डाला है और पंचफोरन डाल लेंगे, जीरा अजवाइन मेथी दाना ये सब चीज़ें डाल लिए। थोड़ा सा अभी तेल गरम हो रहा था तो, और मैंने ना सारे मसाले जो हैं सिलबट्टे पे पीस कर तैयार कर लिए। तो मिक्सी है एक, थोड़ा सा ना मुझे अस्कत सा लगता है, आलस सा आता है मिक्सी निकालने में डब्बे में से, तो इसीलिए मैं नहीं निकालती हूँ। मुझे हाथ से वैसे मसाला पीस के सब्ज़ी बनाना तो एक अलग ही कला है, उससे भी काफ़ी अच्छी सब्ज़ी बनकर तैयार होती है। तो मैंने सारी जो सब्ज़ियाँ है ना मसाले में अच्छी तरह भून ली थी और इसमें थोड़ा पानी डाल दिया था, और हमारा डिनर तैयार हो गया था। मैंने डिनर कर भी लिया था, और उसके बाद जो डिनर के जो बर्तन थे उसे लगे हाथों धोकर रख लेते हैं। अगर साफ़ सफाई रात में ना करें ना तो बीमारियां फैलने का डर होता है, इसीलिए लगे हाथों, क्योंकि फिर सुबह तो टाइम है नहीं, फिर सुबह स्कूल जाना, लंच प्रिपेयर करना, नाश्ता प्रिपेयर करना, इन सब में टाइम लगता है। तो अगर बर्तन हो तो फिर ज़्यादा ही टाइम लगना है, जाहिर सी बात है। तो इसीलिए ये जो थोड़े थोड़े बर्तन होते हैं ना लगे हाथों, इनको धो के हटा ही लेना चाहिए, नहीं तो फिर थोड़े थोड़े करते करते इतने कब हो जाएंगे हमें पता ही नहीं लगेगा। तो बर्तन वगैरह मैंने सारे धो लिए थे, और एक बार फिर से जो है किचन में हम थोड़ा सा कपड़ा मार देंगे, जो थोड़े बहुत तेल के छींटे वगैरह होते हैं सारे साफ़ हो जाएंगे। डीप क्लीनिंग 2 से 3 दिन में मैं कर देती हूँ, और ऐसे तो सफाई रोज़ ही दिन में 3-4 बार, जब भी किचन में आओ खाना बनाने के बाद एक बार कपड़ा मार दो तो किचन साफ़ रहता है। और हमारे किचन की सफाई हो चुकी है। अगर आपको वीडियोस मेरी अच्छी लगती है ना तो प्लीज़ लाइक करा कीजिए, हमें मोटिवेशन मिलता है। और बस हमारी किचन की सफाई हो चुकी है, और हम अपने ब्लॉग के एंड भी यहीं पर करेंगे। फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट करना ना भूलना। बाय बाय।